बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। गुरु माता की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। शक्ति स्वरूपा मैया कामाख्या की जय। हर हर महादेव। जय बाबा की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमें कि बाबा जी की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अनमोल अनुभव भाग 27 में मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं बैलेंस जिंदगी के माध्यम से। पुनः से आप सबों को जय बाबा की। आज मैं बहुत ही उत्साहित हूं, आनंदित हूं और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि कुछ विषय ही ऐसा बना कि आज मैं अपने आप को फिर से नहीं रोक सका आप सबों के बीच तुरंत अविलंब आने में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले महीने अमावस्या में मारण की शक्ति खुली थी दरबार के अंदर, और आरोग्य ऊर्जा वृद्धि हवन भी दरबार में आया उन भक्तों के लिए जिनमें ऊर्जा की कमी है, मारण काटना है, कटवाना है, और भी उससे बहुत सारे फायदे हैं। आप सब भाई बंधु, बाबा के भक्त, दरबार के भक्त इन बातों को जानते हैं। तो मैं भी इस बात के लिए बेचैन था कि मैं कब से कर सकूं, कितनी जल्दी कर सकूं, लेकिन अवसर नहीं मिल पा रहा था। सबसे पहले तो बड़ा ये कन्फ्यूज़न था कि तंत्र वाले, दीक्षा वाले जितने लोग हैं, क्या उन्हें 2 हवन करने होंगे आरोग्य ऊर्जा वृद्धि वाला? तो हाँ ना, कभी कुछ जानकारी आती थी, कभी कुछ जानकारी आती थी। हमारे गुरु भाई सबसे पहले गणेश जी जो पटना से हैं, वो दरबार गए, उन्होंने अपने परिवार का हवन किया था आरोग्य ऊर्जा वृद्धि वाला। फिर उसके बाद हमारे आशीष भाई आए, उन्होंने भी 2 हवन किया, अपना अलग से और परिवार वालों का अलग से। फिर हमारे प्रकाश भाई दिल्ली से गए, उन्होंने भी 2 हवन किया, अपना अलग से और परिवार का अलग से। तो इस असमंजस की स्थिति में हम सब लोग पड़े हुए थे, मैं भी पड़ा हुआ था कि अभी ऊर्जा वृद्धि हवन करना है, मारण कटवाना है। और जब से मारण की शक्ति खुली या गुरुजी तो उसे स्तंभित करते ही रहे, लेकिन एक अंदर से छटपटाहट, क्या कहते हैं, बेचैनी सी बनी रहती थी हमेशा कि क्या होगा, नहीं होगा, कैसे करना है, कब करना है, कितनी जल्दी कर सकें हम, आदि आदि। लेकिन बात अंतोगत्वा तो यह आती है कि उसके लिए कुछ बजट चाहिए होता है, और यहाँ एक का बजट अभी हम लोगों के पास नहीं है। यहाँ 2 बजट की बात बन रही थी, तो कैसे करें ना करें। बाबा जी से लगातार प्रार्थना किया जा रहा था कि बाबा कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर लगाएंगे। दरबार जाएंगे तो गुरुजी बाबा दरबार कृपा होगी उनकी, तो हमें भी कुछ समय के लिए मोहलत दी जा सकती है। एक हवन हम किसी तरह कर लेंगे अभी, बाकी फिर एक जो अपना वाला हवन होगा तो गुरुजी से प्रार्थना करेंगे, गुरुजी कुछ इस तरह की बात बने जो हम कर सकें और इन चीज़ों से अपने आप को पूर्ण कर सकें, इस ऊर्जा वृद्धि के हवन से। बाद में फिर गणेश जी जो सबसे पहले गए थे दरबार हवन के लिए ऊर्जा वृद्धि वाला, तो उन्होंने अपने परिवार का किया था और फिर अपना उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि उस समय उन्हें इतना ही पता था कि तंत्र वालों को ऊर्जा वृद्धि का हवन नहीं करना है अलग से। लेकिन पुनः फिर दोबारा आज हफ्ता 10 दिन पहले मैंने देखा कि वो दरबार में डटे हुए रहे। बाद में गुरुजी ने उन्हें अपनी ओर से दूसरा हवन भी करवाया, तो ये कन्फर्म हो गया कि नहीं, 2 हवन ही करना है। फिर न जाने बाबा जी की क्या कृपा हुई, हम सब लोग प्रार्थनारत तो थे ही कि बाबा जी कैसे भी हो, अभी तो बड़ी मुश्किल सी लग रही है। 3-4 रोज पहले यूं ही अपनी धर्मपत्नी से कुछ बातें कर रहा था, और मैं पता नहीं किस भाव में आ गया, और मैंने उनसे कहना शुरू किया कि भाई आप लोग जितना भी हमने दरबार का कार्य किया है, धर्मार्थ जो भी कार्य किया है, जितना भी पैसा खर्चा हुआ है, उसमें हमने मैनेजमेंट किया है, आप लोगों ने क्या किया है? धर्म के लिए भी तो कुछ खर्च किया कीजिए। आप लोग आप जानिए कि आप लोगों की डीएनए अलग है, मेरी डीएनए अलग है। हमको बाबा जी जब करवाना होगा करवा लेंगे, और याद रखना 1 पैसा भी नहीं लगेगा और फ्री में हमारा हवन होगा। कुछ ना कुछ बाबा जुगाड़ जरूर करेंगे। बस उसी के कल नहीं परसों होकर के दरबार से यह कन्फर्म न्यूज आ गया गुरुजी की वाणी में ही, डायरेक्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से, दरबार के चैनल से भी और अन्य चैनलों से भी, कि तंत्र वालों को अलग से ऊर्जा वृद्धि का हवन नहीं करना है। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय। मन बाग बाग हो गया। लेकिन बात तो यहाँ पर यह भी बनती है कि 1 हवन तो करना ही करना है, और हाथ अभी बहुत ढीला ढाला चल रहा था हमारे पास। इस बीच में जो कुछ मंत्र का जप हमने किया, सबसे पहले तो जो पहला हमने लगभग 1 सवा महीना का जो जप किया मंत्र का, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम था,
तो सारे मंत्र मेरे यूं ही जो जपा मैंने, वो मेरे हिसाब से अशुद्ध मंत्र का जप हुआ, तो वो सारा मंत्र हमने यूं ही रिजर्व कोटा में छोड़ दिया और पुनः से मैंने फिर से जपना शुरू किया उस मंत्र को पिछले 20-25 दिनों से। होते होते जो भी जप हो सका, तो भाई इसकी सिद्ध हगियारी चाहिए, तो कैसे क्या व्यवस्था बनेगी वगैरह वगैरह। तो हमारे पुराने गुरुकुल परंपरा से एक भाई वहाँ पहुँचे थे, तो उनके माध्यम से मैंने कल सिद्ध हगियारी भी मंगवाया। खैर ये भी बात सही है। अब जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, तंत्र दीक्षा वालों को अभिवादन में या फिर मंत्र दीक्षा वालों का जो हमने अभिवादन किया, जो शुभकामनाएं दी, जो बधाइयाँ दी अपनी ओर से, उसमें कि दरबार जाने के लिए हमने अपना टिकट बनवाया था 1 तारीख का। मेरा व्यक्तिगत टिकट जो हमने प्लानिंग की थी कि 1 तारीख को हम नवरात्रि में दरबार जाएंगे, और परिवार वालों के लिए हमने अलग से टिकट बनवाया था 23 तारीख का। ये जो आने वाला 1 हफ्ता 7-8 दिन के बाद आता है। चूँकि हमारी फैमिली 2 जगह रहती है, एक यहाँ गांव में जहाँ हम लोग हैं, और एक दिल्ली में जहाँ हमारे 2 बच्चे रहते हैं, एक हमारा भतीजा और एक मेरा छोटा वाला लड़का। तो इन लोगों का अपना मैनेजमेंट हमने बताया कि ऐसे ऐसे आप लोगों को ऊर्जा हवन करनी है, आपका अलग होगा, हमारा अलग होगा। उस समय यही बात थी जब हमने टिकट बनवाया था। तो 23 का भी टिकट बना, यहाँ से हमारे परिवारजनों का, वहाँ से दिल्ली से उन लोगों का। 1 तारीख का मेरा टिकट बना कि आप लोग वहाँ से आ जाइएगा, तो मैं जाऊँगा। चूँकि घर पर कोई नहीं रहेगा, क्लिनिक भी है 2-2, तो भाई उसको भी संभालना पड़ेगा, और कोई असिस्टेंट डॉक्टर सहायता के लिए मिलते नहीं हैं कि भाई उनके सहारे छोड़ के चले जाएं, उनके भरोसे छोड़ के चले जाएं। इसलिए हम दोनों पति पत्नी साथ निकलने का प्लान नहीं बनाए कि चलिए आप हो आइए, फिर इसके बाद हम जाएंगे, अकेले जाएंगे, फिर जो भी होगा देखा जाएगा, दरबार की कृपा जैसे भी हो। खैर ये भी बात बनी। आज जो कल सिद्ध हगियारी आई, मैंने अपने मंत्रों को काउंट किया, और उस काउंट में जो भी उसका दशांश निकलता है, उसके लिए हमने हवन की तैयारी शुरू की। सिद्ध हगियारी सबसे पहले हाथ में आई थी, तो एक उत्साह तो बना ही हुआ था एक अलग से कि सिद्ध हगियारी आई है, तो इसका तो एक अलग से आनंद होगा। कैसा होता है, कितना देर चलता है। पहले तो यह भी मन में हड़बड़ाहट थी, कितना चलेगा, कितनी देर चलेगा। कोई घंटा कहता है, कोई 1.25 घंटा कहता है, कोई 1.5 घंटा कहता है, किसी ने तो 1.25 घंटा भी कहा। तो उसे हमने चलाया, सिद्ध हगियारी लगाई, लेकिन पता नहीं कि मैं थक गया, लेकिन वो हगियारी नहीं थकी। 2.5 घंटे चली वो हगियारी, सिद्ध हगियारी। मैंने जितना भी मंत्र जपा था, उसका सारा का सारा दशांश समाप्त हो गया उस 2.5 घंटे में हवन में। लेकिन तब तक भी हवन खत्म नहीं हुआ था। मैं समझता हूँ कि लगभग 15-20 मिनट उसे और चलना था। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो ये 1.5 घंटे चलने वाली हगियारी 2.5 घंटे चली, कम से कम 2.5 घंटे चली। हम उस पर एक बनाएंगे कि किस तरह हमने उसका उपयोग किया था। तो ये 2.5 घंटे का बैकअप उसने दिया था, हम बताएंगे। चूँकि बहुत सारे गुरु भाई बहन पूछते रहते हैं बराबर कॉल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से, उस पर भी हम बताएंगे कि हमने क्या उसमें किया था, कैसे हमने जलाया था। खैर जो भी हो, हमने दशांश आज पहली बार किया, बाबा जी की कृपा से, गुरु माता जी की कृपा से, दरबार गुरु जी की कृपा से। बहुत ही अच्छी अनुभूति रही। सिद्ध हगियारी के बारे में बार बार जो गुरुदेव जी बताते रहते हैं, वास्तव में वह वही है जैसा गुरु जी कहते हैं। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। जितनी गुणवत्ता वह बताते हैं, उससे कई गुना बढ़कर वह सिद्ध हगियारी की गुणवत्ता है, जो हमने वहाँ दशांश हवन करते समय भी महसूस किया। और उसके बाद जब हमारा हवन समाप्त हुआ, फिर तो भोजन किया हमने। फिर भोजन के बाद आके हम अपने क्लिनिक में बैठ गए और कुछ यूट्यूब पर देखने लगे, दरबार के संबंधित बातों को सर्च करने लगे। इसी बीच में बात हुई कि भाई हमारे छोटे बच्चे का कल कॉल आया था, जो दिल्ली से हैं। चूँकि अब बाबा की कृपा से वह भी कहीं ना कहीं अगले 1-आध हफ्ते में ही एक अच्छी सी परफॉर्मेंस के साथ, तो अच्छी सी कंपनी में कहीं ना कहीं वो सेटलमेंट करेगा। उसकी भी अद्भुत लीला है। बाबा का बड़ा प्यारा भक्त है वो, उसकी अपनी भक्ति है, मेरे सहारे नहीं है वो, है ना। मेरे परिवार में वह एक ऐसा अकेला सदस्य है जिसकी भक्ति अपनी बाबा के साथ एक अलग रिश्ता है उसका। बहुत अच्छी बात है, बाबा की बहुत ही विशेष कृपा है उस पर। उसी के वही एक कारण था ऐसा, जो दरबार से मैं इतने क्या कहिएगा हृदय से जुड़ सका। और एक बहुत लंबी कहानी है ये, फिर कभी। तो फिर आज मैंने बात की उससे कि भाई क्या प्लान है आप लोगों का, सिद्ध हगियारी का कैसे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जी से बात करिए। भाई जी अर्थात मेरा भतीजा, हमने उससे बात की। तो मैं सोच रहा था, जैसा कि मेरी पत्नी ने बताया था कि
वो लोग जाना चाहता है, इसी हफ्ते जाना चाहता है। तो मेरे माइंड में 23 तारीख फिट बैठा हुआ था, लेकिन जब हमने फिर बात की उससे तो कल की बात बताया कि आगे छुट्टी पापा नहीं मिलेगी, तो हम लोग सोचते हैं कि कल के ही डेट में चला जाए। लेकिन बात तो बनती है पैसों की, कि पैसा चाहिए कम से कम 25-30 हज़ार रुपया, तो सारा खर्चा में लग ही जाएगा अप डाउन इधर उधर करते हुए सब। तो पैसे तो अभी है नहीं, तो हो क्या कैसे। फिर हमने अपने भतीजे से बात की, भतीजे ने हमसे बात की, हम दोनों ने बात की कि भाई कौन क्या कितना कर सकता है। तो मैंने उसको बताया कि भाई मेरा पैसा 25 तारीख के आसपास कुछ आएंगे, अगर इस बीच में अगर आप कहीं से मैनेज कर सकें इसे तो कर लीजिए। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा चाचा, और हम जाएंगे वहाँ पर, हम भी उसमें शामिल होना चाहते हैं। एक शुभ संकेत मेरे लिए था ये। फिर उसने कहा कि आप नहीं आ रहे हैं क्या, आप आएंगे ना। तो मैंने उससे कहा कि मैं आऊँगा भाई, 1 तारीख को आऊँगा। उसने कहा आप 1 को आइएगा, कल नहीं आइएगा। तो उसकी भावना को मैंने ऐसा देखा कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी जाना चाहिए। और मैंने कहा कि हाँ कल क्यों नहीं आएंगे हम, और हमने झट से हाँ भर दी। कहते हैं कि अंधा चाहे दोनों आंखों वाली बात। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर हम कल भी चले जाएंगे। और बाबा की इतनी कृपा कि 1 तारीख का टिकट तो बना ही हुआ है, और कल भी बाबा दरबार बुला रहे हैं, तो कल भी हम आ जाएंगे। मैंने कहा टिकट देखो मिलता है कि नहीं कल के डेट का। हमारे यहाँ से, आप लोगों के यहाँ दिल्ली से तो एक छोटा रास्ता है, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ से, लेकिन हमारे यहाँ से दिल्ली का रूट बिहार से समस्तीपुर से बहुत टफ रहता है। ट्रेन का बड़ा लंबा लंबा टिकट कटता है, महीना 1.5 महीना पहले से नंबर लगता है। वो भी दीपावली और छठ और ये दुर्गा पूजा का समय है, बहुत मुश्किल है। टिकट भी कट गई हमारी, उनकी भी टिकट वहाँ से कट गई। इसी बीच में जो हमारी बातें हो रही थी, तो फिर देखिए चमत्कार पर चमत्कार बाबा का क्या हुआ। सबसे पहला चमत्कार तो ये जो दरबार जाने, वो सबसे पहला चमत्कार तो ये हो गया कि 1.5 घंटे की अग्यारी 2.5 घंटे चली। दूसरा ये हो गया कि जो सिद्ध अग्यारी, वो क्या बोलते हैं, ऊर्जा हवन के लिए जो व्यवस्था नहीं बन रही थी, बातों बातों में मैं भी यहीं क्लिनिक में था और उठ के बैठ गया था, सोफे पर था बैठा हुआ, और कहा कि बाबा कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे। और मैंने भतीजे को और बेटे को कॉल किया था, और 5 मिनट के अंदर सारा सेटलमेंट हो गया, पैसे की भी व्यवस्था हो गई। इसी बीच में जो बातें उनसे हो रही थी, तब तक हमारी पत्नी के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है, और वो क्या बात कर रही थी मुझे उस पर ध्यान नहीं गया था, मैं तो अपनी बातों में रमा हुआ था। लेकिन जब ही मैंने मोबाइल अपना रखा कि फिर मेरे पर एक कॉल आया, फिर मेरे ऊपर एक कॉल आया, तो मैंने बातें करनी शुरू की। तो एक महिला थी जो हमारे ही गांव से ही हैं, मित्र हैं, हमारी मित्र की पत्नी है। तो उन्होंने कुछ पैसों की बात की कि भाई ऐसे ऐसे करके कोई कमेटी समिति वाला आया है कि आपको पैसे चाहिए क्या। फिर वही बात, अंधा चाहे दोनों आँख। फिर पत्नी को देखा कि वो पैसे पैसे की बात कर रही है, तो मैंने कहा भाई आप क्या पैसे पैसों की बात कर रहे हैं, आपके मोबाइल पर कौन है। तो मेरे एक दूसरे मित्र की पत्नी है जो उनसे बातें कर रही थी। कहेगा अच्छी बात, मैं तुरंत शर्ट पहना और गया उस जगह पर, फिर उस बंदे को लेके आया, और देखते देखते बाबा की कृपा से 1 लाख रुपये का मैनेजमेंट आज के डेट में, इस हवन का जो मैनेजमेंट है ये तो अलग का मैनेजमेंट है, 1 लाख रुपये का मैनेजमेंट हो गया। बाद में मेरी समझ में वहीं पर 5-7 मिनट के बाद आया कि भाई देखिए कि क्या मामला बना ये देखिए सिद्ध हगियारी का क्या कमाल हुआ कि हमने सिद्ध हगियारी से हवन किया, दशांश का हवन किया। एक तो दशांश का हवन तंत्र दीक्षा का यह पहला अनुभव था मेरे हवन का, दशांश के हवन का, और साथ ही कि सिद्ध हगियारी के साथ ही अनूठा संगम हो गया इसका। और उसका परिणाम इतना त्वरित हुआ कि जहाँ मेरे पास पैसों की कोई बात नहीं थी, पैसा है ही नहीं, कब होगा नहीं होगा, बार बार बाबा से प्रार्थना, बार बार बाबा, प्रत्येक मंगलवार या रविवार को जब भी संकल्प हुआ, ये मैं संकल्प करता था कि बाबा कैसे से कैसे जल्दी से जल्दी हमारा यह सिद्ध ये जो है ऊर्जा हवन हो सके, मारन कर सके। चूँकि मारन का प्रभाव लग रहा है कि हमें जो है कुछ डिस्टर्ब बनाया जा रहा है, कुछ जकड़म से बनाए हुए हैं। दिन में 15-15, 16-16, 17-17 घंटे सोने की बात हो गई 24 घंटे में। ये पिछला 1 महीना हमारा ऐसे गुजरा है, हम चर्चा करेंगे इस बात पर। तो बाबा की लीला कथा बाबा ही जाने। एक भजन है हमारा, गुरुदेव तेरी लीला कोई न जाने, जाने वो सरल ही तेरी शरण जो आए। लोग न जाने कब थोड़े से हताश, थोड़े से निराश, थोड़ी सी असफलता मिलती है तो घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और दरबार के प्रति उनके मन में उल्टी पुल्टी बातें आने लगती हैं। मेरे भाइयों, कभी भी दरबार के प्रति उल्टी पुल्टी बातें अपने दिमाग में ना लाइएगा। कारज धीरे होते हैं काहे होता धीरे। कर्म भोग जो कुछ होता है उसे कटने में जिसका जितना रहेगा उतना समय लगेगा, है ना। और साथ ही
एक बहुत दिनों से इच्छा थी कि भाई हम जो यूट्यूब पर कभी कभी कुछ बोलते हैं, उससे ज़्यादा तो बोलते नहीं, तो एक हम जो कहीं कभी इधर बैठ जाते कभी उधर बैठ जाते, तो कभी ना कभी कुछ जुगाड़ कुछ ऐसा हो जहाँ एक सेटअप सा तैयार हो सके। तो ये जो देख रहे हैं ना बाबा, आज के डेट में बाबा ये कुर्सी भी यहाँ पर लगवा दिए, देखे ना, है फर्स्ट क्लास कुर्सी, शानदार ज़बरदस्त है ना। यहाँ कुर्सी भी लगवा दी यहाँ पर एक फर्स्ट क्लास, है ना, कि जिस पर बैठ करके हम जो है आप सबों से जब कभी बाबा की कृपा होगी, बाबा की अनुमति होगी, बाबा का आदेश होगा, संजोग बनेगा, तो हम सब आप साथ साथ मिल कर के यहाँ पर बातें किया करेंगे। तो कल की तारीख में भी हम बाबा के दरबार जा रहे हैं, और साथ ही 1 तारीख को तो बाबा के दरबार जाना ही जाना है, वह तो टिकट पहले से बनी हुई है। तो जो भाई बंधु दरबार में अगर के इर्द गिर्द हों, कानपुर या उसके आसपास के इलाके में, या जो दरबार में कल परसों में जाना चाहते हों, तो उनके भी हमारे दर्शन होंगे। बाकी जो वहाँ उपस्थित होंगे पूर्व से ही तो होंगे ही होंगे। आज बड़ा ही अनूठा अनुभव रहा, आज की तारीख में तो कमाल ही हो गया। दशांश तंत्र दशांश का प्रथम हवन सिद्ध अगियारी के संग, आज तो कमाल ही हो गया यार, है। तो आप सब यूँ ही लगे रहिए, बाबा की भक्ति में जमे रहिए, हम सब मिलकर बाबा का गुणगान यशगान करते रहें। सनातन प्रहरी के जो भी सदस्य हैं, हर कोई सनातन प्रहरी ही है, जो जहाँ है, जो भी दरबार का भक्त है, हर एक भक्त सनातन प्रहरी है। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। हरि हर।